भी बात करते हैं एमवाई की, पर हमारा एमवाई महिलाओं का एम है और युवाओं का वाई है। ये हम लोग का एमवाई समीकरण है। और ये लोग बात करेंगे तो जातियों की बात करेंगे। जिन्होंने खुद मेरे परिवार, मेरी माँ बहन को गाली देने का काम किया हो और उस बात को जायज ठहराते हो, ये लोग कभी महिलाओं के सम्मान को नहीं समझते। एकदम नीचे स्तर से उतर करके माँ बहन लगा करके कोई गाली देता है तो क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ये बर्दाश्त करने की चीज़ है? हम तो यही कहना चाहते हैं, ये बिहार के आदिवासी, ये बिहार के शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोग, अगर तुम्हें तनी भी स्वाभिमान है तो इस स्वाभिमान का बदला लो। और कब लोगे? वो लोग 26 तारीख को तीर पर तीसरा स्थान पर बटन दबा करके भाई दुलाल गोस्वामी जी को जिता करके नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत करके आप बदला लो। शराब लोग कह रहे हैं चालू करने के लिए। अब वो चुनाव के बाद ये सब बातें आएगी। अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, उसकी समीक्षा हुई है और ठीक से वो नीति पर नियत चल रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं और तमाम नेता जो हैं, वो मंत्री जो हैं, वो लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच आज कटिहार में जो है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जेडीयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के समर्थन में चिराग पासवान पहुंचे हुए थे, जीतन राम मांझी पहुंचे हुए थे, सभी लोग पहुंचे हुए थे। जिस वक्त चिराग पासवान जो है गाली मामले पर लेकर एक बार फिर से बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मेरी मां बहन को गाली देंगे वो महिलाओं का विकास नहीं करेंगे। साथ ही जीतन राम मांझी भी लालू यादव पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ये लोग खुद परिवारवाद हैं, खुद जेल जाने लगे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। साथ ही जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि चुनाव के बाद शराबबंदी खत्म होगी या नहीं होगी। सबसे पहले आप चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आएंगे बहुत से लोग, आ ही रहे होंगे भैया, आएंगे तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फलाना कर देंगे तो ढिमकाना कर देंगे, ये विकास के कार्य करेंगे तो वो विकास के कार्य करेंगे। पूछिएगा इनके नेताओं से, पूछिएगा इन लोगों से कि भैया जब केंद्र में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, गरीबी हटाओ का नारा ये लोग दिए थे, क्या हो गया गरीबी हटाओ का? खुद के नेताओं ने अपनी तिजोरियां भर ली और गरीब वही का वही बैठा रहा। ये सोच है कांग्रेस के नेताओं की और ये वही सोच है जो इनके पूरे घटक दल में दरसती है। यहाँ पर एक और क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय जनता दल, जो लंबे समय तक बिहार में सत्ता में रहा, उस वक्त ये लोग बिहार का विकास नहीं कर पाए, उस वक्त ये लोग बिहार के जिलों को विकसित नहीं बना पाए, उस वक्त ये लोग मनिहारी में विकास की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाए। तो आज ये लोग बात करते हैं कि हम लोग आएंगे तो विकास करेंगे। एक लंबा समय बिहार की जनता ने इन्हीं लोगों पर विश्वास करते हुए किया, पर इन लोगों ने सिर्फ विश्वास तोड़ने का काम किया और सिर्फ जाति और सांप्रदायिकता के समीकरण बना। भाई हम भी बात करते हैं एमवाई की, पर हमारा एमवाई महिलाओं का एम है और युवाओं का वाई है। ये हम लोग का एमवाई समीकरण है। पर ये लोग बात करेंगे तो जातियों की बात करेंगे। आज आदरणीय अशफाक जी यहाँ पर, इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि किस तरीके से इन्होंने अपना खून पसीना देने का काम किया। पर अंत में जब बात आएगी तो सारी मलाई परिवार और जितने पैसे वाले लोग हैं उन्हीं में बांटी जाएगी। अभी ठीक कह रहे थे हमारे साथी, हमारे भाई दुलालचंद गोस्वामी जी, किसी युवा को ये लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों को डर लगता है। आज चिराग पासवान के पास 5 सीटें थी बांटने के लिए, 5 में से 4 सीटें चिराग पासवान ने पढ़े लिखे युवाओं को देने का काम किया। ऐसे युवा जो कल जब भारत की संसद में जाएंगे और बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे तो ये वो पढ़े लिखे युवा हैं जो भारत में बिहार की छवि को खूबसूरती से प्रस्तुत करने का काम करेंगे। आज तक बिहार सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, पर ऐसे में जब ये चेहरे वहां पर जाएंगे तो भारत में बिहार की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे।
5 में से 2 महिलाओं को हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। ये वो आधी आबादी है जिनका सम्मान करना जरूरी है। और महिलाएं किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, वो आदरणीय है और उनके सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। पर ये बात वो लोग कभी नहीं समझेंगे जो खुद दूसरों की माँ बहन को गाली देने का काम करते हैं, जिन्होंने खुद मेरे परिवार, मेरी माँ बहन को गाली देने का काम किया हो और उस बात को जायज ठहराते हो। ये लोग कभी महिलाओं के सम्मान को नहीं समझेंगे। ये लोग कभी नहीं समझेंगे कि भैया बुजुर्गों के सम्मान, महिलाओं के सम्मान, भविष्य के हमारे युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ना क्या होता है। ये लोग सिर्फ एक घर, एक परिवार की चिंता में उलझे रहे। परिवार के लोग बार बार चुनाव हारेंगे, पर तब भी उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, किसी कार्यकर्ता को टिकट ये लोग नहीं देंगे। ये सोच एक गठबंधन, इन घटक दलों की है। इसीलिए साथियों, यह आग्रह आप लोगों से करूंगा, आज जहां प्रधानमंत्री जी हम लोग को सरहद की सीमाओं से भी सुरक्षित रखते हैं, तो अंतरिक्ष के माध्यम से हम लोग कैसे तरक्की करें, इस बात की भी चिंता करते हैं। जहां किसानों की चिंता करते हैं, मजदूरों की चिंता करते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, युवाओं की चिंता करते हैं, हर उस गरीब वर्ग की चिंता करने का काम करते हैं और उन्हीं के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को समझना चाहिए, जो आज 21वीं शताब्दी में हम लोग अल्ट्रा मॉडल अपने को समझते हैं, हम सबको सम्मान देते हैं और सबको कहते हैं कि एक तरह के लोग हैं, लेकिन आज एकदम नीचे स्तर से उतर करके माँ बहन लगा करके कोई गाली देता है, तो क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ये बर्दाश्त करने की चीज़ है? हम तो यही कहना चाहते हैं, ये बिहार के आदिवासी, ये बिहार के शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोग, अगर तुम्हें तनी भी स्वाभिमान है तो इस स्वाभिमान का बदला लो। और कब लोगे? वो लो 26 तारीख को तीर पर तीसरा स्थान पर बटन दबा करके भाई दुलाल गोस्वामी जी को जिता करके, नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत करके आप बदला लो, तभी मैं समझूंगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पास स्वाभिमान है। और नहीं तो हम लोगों को तो गाली देते रहे लोग। आज नया जमींदार ही लोग बने, आज जमीन हड़पने का मामला हो, आज कत्ल करने का मामला हो, आज छेड़खानी करने का मामला हो, जितनी भी घटनाएं होती है, आज सोच सकते हैं कि उन घटनाओं में किनका हाथ ज़्यादा होता है। तो वैसे लोगों को तरजीह नहीं देना चाहिए। और ये बात समझते हैं हम, वो लोग गलत हैं। वो लोग रिजर्वेशन और संविधान की बात करते हैं, न तो संविधान से मतलब है न रिजर्वेशन से मतलब है। हाँ, रिजर्वेशन है उनके दिल में। लालू जी हुए, मुख्यमंत्री बने, जेल जाने की नौबत आई तो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब उनकी पत्नी और वो लोग हटने की बात आई तो क्रिकेट खेलने वाला, पानी ढोने वाला एक लड़का, उसको उन्होंने मंत्री बना दिया। और फिर तीसरा मंत्री किसको बनाया? जो अपने पत्नी को प्रताड़ित किया और पत्नी को प्रताड़ित करके आज बेचारी लड़की आज भी वैधव जीवन व्यतीत कर रही है, वैसे लोग को उन्होंने मंत्री बनाया। और उसके बाद भी आगे आ गया तो फिर रामकृपाल यादव के हाथों हार खानी पड़ी मीसा को, तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। और उसके बाद आज एक लड़की सिंगापुर से आई है, वो चुनाव लड़ रही है। कहने का मतलब कि परिवारवाद का एक खास उदाहरण आज लालू परिवार है और दूसरे को कहते हैं कि परिवारवाद करता है। तो इस वंशवाद को नहीं चलने देना चाहिए। और दूसरा वंशवाद आप देख रहे हैं, राजीव गांधी हुए, राहुल जी हुए हैं, प्रियंका जी हुए हैं और सब कौन में कौन आने वाले हैं। और उसी तरह से हम समझते हैं कि वंशवाद को बढ़ावा देने वाला ये लोग हैं और उस वंशवाद को बढ़ावा देंगे तो ये जो पीड़ा चिराग जी का है, हम सबों का है कि जुआ आवे, जुआ के हाथ में नेतृत्व आवे, कैसे होगा? इसलिए आवश्यकता है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि यह 26 तारीख को 3 नंबर ईवीएम में तीर छाप पर बटन दबा करके भाई दुलाल गोस्वामी जी को आप जिताने का काम करें और नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करें। इन्हीं जन शब्दों के साथ
आपसे बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं और एक नारा देना चाहते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। 40 सीट जीत रही है निश्चित रूप में और ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं उस बार से। कितना सीट सर? 40 का 40। पहले 3 थे, आज 5 जवान हम लोग हैं। यही आप सोचिए क्या। अभी तो मैंने कह दिया कि वही तो है कि परिवारवाद का उज्ज्वलंत उदाहरण है। पति पत्नी बेटा बेटा बेटी और बेटी, ये सब है, इस सब से दूर हटना चाहिए। सर शराब लोग कह रहे हैं चालू करने के लिए। अब वो चुनाव के बाद ये सब बातें आएगी। अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, उसकी समीक्षा हुई है और ठीक से वो नीति पर नियत चल रही है। सर विपक्ष कह रहा है कि जीतन राम मांझी हार रहे हैं। हाँ, वो कह सकते हैं, वो कह क्या सकते पोजीशन हैं। है सर? कबीरदास की उल्टी वाणी होती है। आपने एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सुना, साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी सुना। जमकर दोनों लोग जो है वो महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, महिलाओं को लेकर कहते हुए नजर आए हैं। चिराग पासवान भी अपनी मां की गाली को लेकर बोलते हुए नजर आए कि ये लोग महिलाओं का विकास नहीं करेंगे। साथ ही जीतन राम मांझी जो है वो परिवारवाद पर जमकर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, अगर आप में स्वाभिमान बचा है तो 26 तारीख को जो है वो तीर छाप का बटन दबाइए और दुलालचंद गोस्वामी के हाथ को मजबूत कीजिए, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत कीजिए। आपने जीतन राम मांझी को भी सुना है, शराबबंदी पे भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपने देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।